गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आई होप आप बढ़िया होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। अभी तक की सारी वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आपने सारी वीडियोस अभी तक देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ओपन कीजिए, चेकआउट कर लीजिए। मैंने सारी की सारी पहले वीडियोस डाल दी, राइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। इसके अंदर में हम ये जानेंगे कि हम अपने एक्सटर्नल रेंज को, इंटरनल रेंज को और प्लस माय फ्रेंड हमारे ट्रू प्राइस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रू प्राइस का मतलब आपको लास्ट क्लास से पता चल जाएगा, ठीक है। आज हम इसके साथ में एक टॉपिक जोड़ेंगे, टाइम एंड प्राइस, ठीक है। बेसिकली क्या है, टाइम प्राइस और वॉल्यूम होता है। मैंने वॉल्यूम आपके लिए हटा दिया क्योंकि वॉल्यूम क्या है, बजट बजट बोल रहा हूँ। कभी भी वॉल्यूम क्या होती है ना, अचानक से बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो वॉल्यूम एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि किसी काम का नहीं है हमारे लिए अभी के टाइम पे। अगर जब हम इसे स्टॉक की बात करेंगे तो वॉल्यूम शायद यूज़ किया जा सकता है। बाकी आप सिर्फ प्राइस एंड टाइम की बात करेंगे कि किस टाइम पे क्या प्राइस ने रिएक्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री मॉडल से पहले पहले एंट्री लेनी कैसे, वो तो आपकी फर्स्ट फेज में पहले ही बता दी गई थी। बट अब ये क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की हम बात करेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ एकदम परफेक्ट है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। डन। अगर हम ध्यान से देख करके चले तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम प्लस प्राइस का, ठीक है। देखिए ये तो बहुत क्लियर है, टाइमिंग पे लिया गया ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक दूसरे चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। अभी ऑन एन एवरेज हम बीटीसी का चार्ट ले लेते हैं विच इज़ रनिंग राइट right now BTC is running with the price of 62,600 और 62,700, like। अब मान लीजिए मैं इस ट्रेड को यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड टारगेट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने ये प्राइस लिया क्यों। चलो मान लेते हैं मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी दिया था, इंटरनल आया और ये गिर गया, राइट। तो टाइमिंग क्या थी, टाइमिंग हमने कब लिया, नहीं जब भी सेटअप आया, 11:30 सेटअप बना था, 10:15 बना था तो हमने एंट्री मार ली। इसमें टाइमिंग का क्या इशू है, सेटअप बन गया ना। आप ध्यान समझिए, मेरा सेटअप बन गया ना, टाइम से क्या लेने देना। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेटअप आपके कभी भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और पीछे थोड़ा सा लेके जाता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज द डे, ओके। मान लेते हैं हमारे पास में दिस इज द हाई, एग्जैक्टली दिस इज द हाई, और मान लेते हैं ये हमारा फेयर वैल्यू, ठीक है। और हमें लगता है मार्केट यहाँ से उठेगा, तो चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और हम यहाँ एंट्री मारेंगे, ठीक है। चलो मार्केट्स कम डाउन। अब मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ से फॉर एग्जांपल ये ग्रैब कर लिया या स्वीप कर लिया, हमने एंट्री मार ली, ठीक है। हमने ये नहीं देखा कि हमने किस टाइम पे एंट्री मारी है। 10:30 बजे सेटअप बन गया और यहाँ से मैंने अपना टारगेट ये रख लिया, ठीक है। अब नाउ मार्केट्स गोइंग टू डाउन, लेट्स सी। चलो मान लेते हैं एक बारी के लिए, मान लेते हैं एंट्री एग्जीक्यूट कराना है अपने को। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चलो हमने 1:30 बजे एंट्री ली और टारगेट हमने ये रख दिया, लेट्स सपोज। चलो यार ये टारगेट पूरा होता नहीं होता, तो चलो टारगेट डन हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस टाइम पे जब मैंने ट्रेड लिया वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पर मेरा ट्रेड एकदम परफेक्ट था। ऐसी बात नहीं कि मैं गलत जगह बैठा हूँ, पर मेरा थोड़ी देर बाद, 1 डेढ़ घंटे के बाद मेरा ट्रेड चला, क्यों। अब इसका आंसर क्या होता है, टाइम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। टाइम पे लिया गया ट्रेड ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि टाइम को हम कैसे जाने कि कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है ट्रेड करने के लिए। मैं यहाँ करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि विच टाइम इज प्रेफर दी मोस्ट फॉर अस, ठीक है। तो अभी जो एंट्री ली है वो ऐसे मैंने मुंह उठा के लिए, बस मैं तुम समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। चलो सेट आता हूँ अभी के लिए। अब नाउ टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, तो आपको पता चल गया होगा कि टाइमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर फॉर अस, ठीक है। अब टाइमिंग के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले 3 टाइम होते हैं, आप सभी को जानते हो। एशिया, राइट। फिर आप लोगों के लिए होता है लंदन, एंड तीसरा जो आपका टाइम होता है वो बेसिकली आप सब जानते हैं, न्यूयॉर्क, ठीक है। इन सभी की टाइमिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग आप किसी भी इंडिकेटर से लगा सकते हो, बट आपको एक रफ टाइमिंग देता हूँ। जो लंदन चालू होता है वो 11:30 से 11:30 से 1:30 बजे के बीच में लंदन चलता है। सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट एंट्री जिस टाइम फ्रेम पे आपको मिलनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं, विच इज़ रफली 12:30। अगर आपको कभी भी एंट्री 12:30 टू 1:30
30 के बीच में मिलती है, कभी भी आपको, मैं बोल रहा हूँ टाइम बता रहा हूँ, अगर आपको पूरे दिन में कभी भी एंट्री 12:30 से 1:30 के बीच में मिलती है तो क्या कंडीशन होगी, वो अलग बात है। अगर मिलती है तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होता है, भले ही मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा हो पूरा दिन 1:30 तक या 1:45 12:45 तक, तो वहां से पलट भी सकता है, वहां से कंटिन्यू हो सकता है। मतलब दिस इज द राइट टाइम जब आप एंट्री मार सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक आपको रात को एंट्री नहीं मिलेगी, ले सकते हो, बट दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अगर सेटअप बनता है तो आपको ट्रेड छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। नाउ वी जस्ट कम टू द न्यूयॉर्क पार्ट। न्यूयॉर्क में बेसिकली क्या होता है, टाइमिंग तो आप सभी को पता ही है कि 5:30 बजे न्यूयॉर्क चालू हो जाता है, 12:30 टू 5:30 टू 9:30 के बीच में आपका चालू हो जाता है। बट जो सबसे आइडियल टाइम होता है ना, जो बेसिकली मेरे को पसंद है न्यूयॉर्क में ट्रेड करने का, विच इज रफली वी कैन से 7:30 टू 9:30, राइट। ये एक आइडियल टाइम है। डन। अब काफी लोग बोलेंगे रे भाई यूएस मार्केट अभी सर्दियाँ चालू हो गई तो टाइमिंग चेंज हो जाएगा, तो इसमें 1 घंटा हम आगे कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5:30 से 9:30 है तो यहीं से 6:30 से 10:30 हो जाएगा, सिंपल। वैसे तो आपका यूएस मार्केट 6 बजे खुलता है, बट 5:30 बजे आपका प्री मार्केट ओपन हो जाता है, तो इसीलिए 7:30 बजे काफ़ी अच्छा टाइमिंग होता है। वैसे तो जनरली काम इसी टाइम फ्रेम पे हो चुका होता है, बट फिर भी एक आइडियल रेशियो और आइडियल ट्रेड यही टाइम फ्रेम पे होता है। अब एशिया टाइम आप सब जानते हैं, बिफोर आप लिख लेते हैं, बिफोर 11:30 वाला जो टाइमिंग है आपका, वो आपका मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ काफी लोग पूछने लग जाएंगे रवि भाई एएम है पीएम है, ठीक है, दिस इज एएम, ठीक है, दिस इज द पीएम एंड दिस इज द पीएम, ठीक है। ये दोनों पीएम वाले हैं, पीएम मतलब शाम की मैं बात कर रहा हूँ, दोपहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टरनून में भी पीएम ही लगता है वैसे तो, खैर 12 बजे के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से तो टाइम इज इंपॉर्टेंट, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी सर्दियाँ चालू होगी, मतलब डे लाइट टाइम चालू होगा, तो उस टाइम पे बेसिकली आप इस टाइम फ्रेम को 1 घंटा आगे कर लेना बस। अब चलते हैं दोस्तों हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज प्राइस। देखिए प्राइस तो हम कहीं भी ले सकते हैं, मैटर नहीं करता। मैं प्राइस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ने मान लो दिस इज द लोअर लोज एंड मार्केट गोइंग अप एंड मार्केट गोइंग टू बी दिस और हम ले लिए, नहीं। हमें प्राइस इंपॉर्टेंट कैसे, प्राइस देखो, ऐसे तो गोल्ड का प्राइस हो जैसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हम राउंड फिगर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या हो गया, प्राइस का हो गया, हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, हम ओटीएम नहीं लेंगे, एक स्पेसिफिकेशन है। तो ऐसे ही हमारे लिए हर एक जगह भी एक स्पेसिफिकेशन होती है। टाइमिंग का क्या है वो तो बता दिया, प्राइस का क्या है, देखिए प्राइस हमेशा आप जब भी ट्रेड करें जब वो पर्टिकुलर लिक्विडिटी ले, देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को वो ले, क्या ले, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले ले, ठीक है। जब भी वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेगा तो ये आपको ट्रेड करना है। अब देखिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, ये आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकती है कि प्रीवियस वीक स्लैश मंथ स्लैश ईयर स्लैश डे भी हम कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली लो एंड हाई, ठीक है। मतलब अगर प्रीवियस डे वीक मंथ ईयर डे कोई भी हाई लो लेता है तो दूसरे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी का नाम देते हैं। हाँ उसमें एक लिक्विडिटी और आ जाती है दोस्तों, जो है बेसिकली स्विंग पॉइंट लिक्विडिटी, बीएसएल एंड एसएसएल पॉइंट, राइट। अगर हम इनमें से कोई भी लिक्विडिटी लेते हैं दोस्तों तो ही वो प्राइस हमारे लिए इट्स एक्ट लाइक अ परफेक्ट प्राइस फॉर अस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भाई इंटरनल लिक्विडिटी का, सर इंटरनल लिक्विडिटी हम जब यूज करते हैं जब हम ट्रेंड के साथ अलाइन हो जाते हैं। और इंटरनल लिक्विडिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ बाकायदा कि काफी लोग को ये लगेगा अगर भाई अपनी इंटरनल लिक्विडिटी नहीं बताई, तो इंटरनल लिक्विडिटी और कुछ नहीं है, जैसे आई होप आपको पता चल जाएगा। लिक्विडिटी है आपका, जैसे आप सब जानते हैं, फेयर वैल्यू, बीपीआर पॉइंट्स, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, fair value gap, BPR point, right? These are the basically what X internal range, right? For example, मान लीजिए मार्केट यहाँ से चला, ये मार्केट ने इस तरीके से मूव दिया है, और ये मान लीजिए मार्केट ने पिछले साल का हाई है, ये पिछले मंथ का हाई है, राइट। अब मार्केट यहाँ से समवेयर चलेगी जरूर, चलने के बाद मार्केट ने इस एरिया को टैप किया, राइट किया। तो जब भी प्राइस इस जगह पे आएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू लर्न हियर। अगर इस जगह पे आता है तो वो किस टाइम पे आ रहा है, नंबर वन, किस फॉर्मेशन से आ रहा है,
फॉर्मेशन आपको पता ही है, वो हमारा बेसिकली एक्सपेंशन रिवर्सल कंसोलिडेशन फॉर्म की, वो सीधा डा 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 करके ऊपर आ रहा है, या कंसोलिडेट देन ऊपर, कंसोलिडेट देन ऊपर चल रहा है, या दोस्तों इससे भी फेवरेट थिंग कि क्या एक्चुअली में मार्केट यहाँ जो आया है क्या वो इसी टाइम फ्रेम पे आया है, क्या पता वो एशिया पे आया है, ठीक है। मान लो आपके लंदन के इसी टाइम फ्रेम पे आपको हाई टच किया है, तो क्या बेसिकली हमारा वो क्या कुछ है, यस वो है कुछ प्रीवियस मंथ का हाई, तो यू कैन पॉसिबली रिवर्स फ्रॉम इट। इट्स नॉट लाइक दिस कि हम यहाँ तक रिवर्सल प्लान करेंगे। प्लीज डोंट डोंट ट्राई टू लाइक दिस, क्योंकि देखिए आप हमेशा कभी भी स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं, बेच तो सकते नहीं, खरीदेंगे तो आप हमेशा जब खरीदते हैं बॉटम से तो आप इतना लंबा होल्ड कर सकते हैं, बट जब करेंसी को ट्रेड करते हैं तो यू कांट एबल टू बी होल्ड दैट मच, राइट। यू जस्ट ट्राई टू 1:4, और जितना ट्रेल हो सके आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैंने आपको टाइमिंग बहुत डिटेल में बता दी है, सो दैट इन दैट केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन मैनेज योर फैक्ट्स इजीली, राइट। आई होप आपने सेशन को बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों के लिए एक लेके चलता हूँ। मैं आशा करता हूँ अभी तक ने आपने एसएमटी का वीडियोस देख लिया होगा कि कैसे स्मार्ट मनी ट्रैप्स होते हैं, कैसे आपका एक्सपेंशन होता है, कैसे टाइप ऑफ फेस के बारे में पढ़ लिया होगा। अभी तक सारी डिटेल मैंने दे दी। मैं यूरो का चार्ट नहीं ले रहा हूँ, यूरो में इसको दिखाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही देखिए, अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके सामने, ठीक है। जीबीपी लेते हैं एक रेंडम जगह बस, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले टाइम फ्रेम्स डिसाइड करूँगा। मैंने लास्ट टाइम ही बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टाइम फ्रेम, राइट। जितना आप टाइम फ्रेम मैप करेंगे, तो जैसे कि मैं क्या बोल रहा था आपको कि जीबीपी यूएसडी है, राइट। अब सबसे पहले आप तीन मॉडल यूज, तीन तरीका यूज कर सकते हो। मान लो आप एक्सटर्नल कैसे यूज करते हो। अगर किसी को दिक्कत होती है ना कि रवि भाई ये एक्चुअली में एक्सटर्नल है, मान लो काफ़ी लोगों ने बीच में मेरे से पूछा था और मैंने बताया भी था। मान लो मार्केट में इस हाई को ले लिया, तो क्या रवि भाई हम इसे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोल सकते हैं? लेट सपोज बोल सकते हैं, चलो मान लिया बोल सकते हैं। रिसेंट जो प्रीवियस हाई है उसको हमने मान लिया। अब मार्केट नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा? फेयर वैल्यू तक आएगा। मान लो यहाँ फेयर वैल्यू नहीं है बट फिर भी फेयर वैल्यू तक आएगा, और मान लो ये फेयर वैल्यू, राइट, दिस इज द एग्जैक्ट स्मॉल फेयर वैल्यू। तो क्या मुझे अब यहाँ से लॉन्ग लेना है? लेट्स गो ट्रेड लेते हैं। अब यहीं अगर हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे भी आते हैं ट्रेड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप डेली से आर्ली टाइम फ्रेम में चलते हैं जहाँ आपको चीज़ें समझ में, राइट। अब मार्केट जैसे ही इस जगह पे आया है, देखिए ये मत देखिए कि मार्केट ने थोड़ा सा ही उठाया। अब यहाँ से ऑलमोस्ट देखेंगे तो आप यहाँ मैप कर सकते हैं इजीली कि आपकी ऑलमोस्ट 70 पिप्स का मूव है। अब कौन सा रवि भाई बॉटम से ले रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ इस फेयर वैल्यू से भी एंट्री मारता तो भी 70 पिप्स का मूव है, ठीक है। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम एक इंडिकेटर बताया था आपको, डे टेक्स इंडिकेटर। ये इंडिकेटर बेसिकली क्या आपको ये बताता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे कौन सा दिन है, ठीक है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैंने आपको बोला कि रवि भाई क्या आप इसे एक्सटर्नल मान सकते हैं, इसको भी छोड़ दो कि एक्सटर्नल मान सकते नहीं मान सकते। मार्केट अभी फेयर वैल्यू पे है, पहले चेक करो कि क्या एक्चुअली में फेयर वैल्यू राइट है। अब हमने एक चीज़ देखा कि फेयर वैल्यू राइट है भी या नहीं है। अब देखा जाए तो एग्जैक्टली आपको ये एग्जैक्ट फेयर वैल्यू छोटा सा ये, क्या ये फेयर वैल्यू दोस्तों 50% के नीचे है? क्योंकि मैंने बताया ना कोई भी इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी 50% के नीचे बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात। तो क्या मैं एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं अगर एंट्री बने। अब 1 घंटे टाइम फ्रेम में जाओ। अब 1 घंटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद में मैं एक काम कर रहा हूँ, वो इंडिकेटर अब ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, टेक्स्ट इंडिकेटर, ठीक है। अभी हम यहाँ फ्राइडे को हटा रहे हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेटर आपको लग गया। अब ध्यान से इस इसको बहुत ही बारीकी से देखना है, दैट इज अ टाइमिंग। अब कहने का मतलब ये है कि इस फेयर वैल्यू पे मान लो अगर यही सेम मोमेंटम, ये सेम मोमेंटम यहाँ से चालू ना होकर अगर यहाँ चालू होती और फिर नीचे जाता, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं आपको ये समझाना चाहूँ, ठीक है। देखिए ट्रेड आप हर जगह ढूंढ लेते हैं। आप इधर रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ से रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप इंटरनल पे आ रहे हैं तो आपको टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए आपका टाइमिंग क्या है। सबसे पहले देखिए कि आपका प्राइस कहाँ आया हुआ है। आपका प्राइस आया हुआ है इंटरनल लिक्विडिटी पे। तो इंटरनल लिक्विडिटी पे कुछ है, यस, प्राइस में फेयर वैल्यू है, चलो पक्का हो गया। इंटरनल लिक्विडिटी राइट हो गई।
क्या इंटरनल लिक्विडिटी जब आई है जब एक्सटर्नल को हिट हुई है? यस। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी थी पहले ये जान लो। प्रीवियस वीक का हाई था, मंथ का था, ईयर का था या डे का था? सबसे पहले ये जान लो कि आपका कौन सा था। तो हम यहाँ गए, डेली में गए, सबसे पहले नोटिस कर लिया हमारा जो एक्सटर्नल हुआ था वो 18 सितंबर को हुआ था, और ये जो है मेरा 27 अक्टूबर अगस्त है। तो मतलब इसने क्या किया दोस्तों, इसने बेसिकली हमारा लास्ट मंथ का हाई लिया। तो मतलब कायदे से ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो क्या ये बाय साइड के सेल साइड की लिक्विडिटी है? आप इसे मान सकते हो, बट यहाँ कोई स्वीप नहीं है, तो स्वीप में आप बाय साइड या सेल साइड की लिक्विडिटी को नहीं मान सकते। तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है बाय द मीन ऑफ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अब यहाँ से आप इंटरनल आए हो तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग क्या करते हैं ना, लोग यहाँ से खरीद तो लेते हैं, यहाँ ऐसे लगा भी देते हैं, और दे आर ट्राइंग टू टारगेट लाइक दिस। देखिए जब भी आप करेंसी ट्रेड करें ना, तो डोंट ट्रेड लाइक दिस, क्योंकि क्या हुआ, कभी कभार आप यहाँ से खरीद के बेच सकते हैं, पर कभी कभार आप नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेक्स के अंदर में, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मंडे को खरीदिए एंड क्लोज योर ट्रेड बिफोर फ्राइडे, दैट्स ऑल। इसलिए मैंने फ्राइडे को मिस कर दिया, ठीक है। डन। तो इस लेवल पे आकर के हम खरीद सकते हैं इसको, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इतना टारगेट नहीं, हमें टारगेट स्केलिंग के हिसाब से करना है। स्केलिंग कैसे? 1:4, 1:3, 1:4, 1:3, इस तरीके से जाना है, और देन आप ब्रेक इवन पे ले जा सकते हो। सम टाइम व्हाट हैपन, आपने मान लो यहाँ से शॉर्ट कर दिया, आपका स्टॉप लॉस ये रहा, और आपका टारगेट ये लगा लो, आपका टारगेट ये लगा लो कि आप इस लेवल तक आ गए, 1:5 तक आ गए। अब आपको लगता है मार्केट यहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक? यहाँ तक जा सकता है। लेट सपोज, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, जा सकता है। तो आप क्या करो, जब भी आप 1:4 ले लो तो अपना कुछ क्वांटिटी बुक करके ब्रेक इवन पे ट्रेड करो। फिर अगेन 1:8 तक वेट करो, जैसे 1:8 तक गया, फिर अपना एसएल उठा के 1:6 पे डाल दो, फिर थोड़ा ऊपर गया, ऐसे करते करते आप एक भी ट्रेड पकड़ेंगे तो आपको वैसे फायदा हो जाएगा। अब ये ट्रेड है नहीं, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। अब हम 1 घंटे पे आने से पहले ये बता दो, डेली टाइम फ्रेम से अलाइन कौन सा टाइम फ्रेम पे करते हैं? 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए दोस्तों, तो अब यहाँ हमारे को एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने से पहले, समझ मतलब एंट्री लेने से पहले मैं कॉन्सेप्ट और समझाऊं, क्योंकि ये एक्सटर्नल से इंटरनल का मामला है, वहां आपको एक टॉपिक आना चाहिए। जब भी मार्केट कभी भी एक्सटर्नल से इंटरनल आएगी, ध्यान रखना कि एक्सटर्नल हुआ, ठीक है, दिस इज योर एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज योर एक्सटर्नल पॉइंट। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, ऐसा मत समझना लास्ट हाई है इसलिए मैंने एक्सटर्नल बोला। एक्सटर्नल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल आया, नाउ मार्केट्स कम बैक टू द इंटरनल, इंटरनल पे आया। जब भी मार्केट इंटरनल की तरफ बढ़ेगी, सबसे बेस्ट तरीका होता है इस जगह पे, जब आप ये देखो, ये जो टाइम फ्रेम है ध्यान रखना, दिस इज योर डेली टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम, ठीक है, डे टाइम फ्रेम है। अब जब आप इसको अलाइन करेंगे, क्या करेंगे? अलाइन करेंगे इंटरनल रेंज की तरफ, वो भी कौन से टाइम फ्रेम में दोस्तों? लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता हूं, जब हम गिर रहे हैं, ध्यान रखना, दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, स्लैश फेयर वैल्यू गैप। 90% टाइम आपको फेयर वैल्यू गैप ही मिलता है। देन मार्केट्स कम बैक, दिस दिस, ये तो 1 घंटे का होगा। अब मैं इसको समराइज करके 1 घंटे मतलब 1 डे का होगा, 1 आवर पे आता। मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी लिया, मार्केट आएगा, कंसोलिडेट करेगा, देन एक्सपैंड होगा, देन कंसोलिडेट करेगा, देन एक्सपैंड होगा, देन कंसोलिडेट करेगा, देन एक्सपैंड। अब जो सबसे पहला कंसोलिडेशन है दोस्तों, मेरे से किसी ने हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा था कि रवि भाई ओरिजिनल कंसोलिडेशन क्या होता है? देखिए ओरिजिनल कंसोलिडेशन का सिर्फ सिंपल सा मतलब है, जब भी आपका एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी हो जाता है ना, और उसके बाद में जो सबसे पहला कंसोलिडेशन होता है वो हमेशा सबसे जहां से आपका जहां से आपकी एक्चुअल रैली चालू होती है रिवर्सल्स के लिए, तो दिस इज द फर्स्ट कंसोलिडेशन इज ओरिजिनल कंसोलिडेशन,
ठीक है, मैंने वैसे पढ़ाया था, बट अगर आपको नहीं पता तो बता देता। तो दिस इज योर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ठीक है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ठीक है, डन। अब ध्यान रखना है इस चीज का, जब भी मार्केट कभी भी छोटे टाइम फ्रेम में, जो अलाइनमेंट टाइम फ्रेम है, अगर इस फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी पे टैप करता है, उससे पहले कम से कम मिनिमम 2 बार मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए, 1 एंड 2, एक्सेप्ट ओरिजिनल कंसोलिडेशन। जो एक्चुअली में ईआरएल होने के बाद का जो सबसे पहला कंसोलिडेशन होता है उसको छोड़ दो, उसके बाद के 2 कंसोलिडेशन अगर मार्केट करता है, वो भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, देखो आपको डेली में तो नहीं मिलेगा, ये तो खैर है, ये तो पक्का है कि डेली में आपको कोई कंसोलिडेशन नहीं मिलेगा, पर 1 घंटे में आपको जो अलाइनमेंट टाइम फ्रेम है उसमें मिलेगा। और अगर मार्केट इस जगह पे टैप करती है तो देर इज वेरी हाई चांस वी कैन इजीली प्लान फॉर गुड रिवर्सल। और सम टाइम हाउ मच रिवर्सल्स, सम टाइम मतलब जब भी इस प्रकार का अगर कंसोलिडेट करता है तो वी कैन इजीली मैनेज अनदर ईआरएल इन बड़े टाइम फ्रेम। और ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये केस आपको स्टॉक्स के लिए बहुत जरूरी है व्हेन यू आर गोइंग टू बाय। अब यहां मैंने कोई तुम्हें ये तो नहीं कहा कि स्टॉक के लिए आपको लंदन देखना है या न्यूयॉर्क देखना है, ना मैंने करेंसी के लिए कहा, सिर्फ आपको ये चीज का समझ में आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 कंसोलिडेशन बिफोर IRL, बिफोर IRL से पहले हमारे पास 2 कंसोलिडेशन होने चाहिए इनटू स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम का मतलब मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये तो सेल साइड के लिए हो गया, ऐसे बाई साइड के लिए, मतलब ये बाई साइड के लिए हो गया, सेल साइड के लिए आप रिवर्स कर लीजिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब मैंने क्यों बताया, रीजन इसलिए क्योंकि आपके लिए अभी मार्केट क्या हुआ, एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ बढ़ रही है। अब यहां हम निकाल लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हुआ। देखो अब डेली टाइम फ्रेम में जब हम वापस आ रहे हैं, यहाँ देखिए, when we are come back to the fair value gaps of us, अगर जब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे छोड़ दीजिए, इधर देखेंगे तो यहाँ मुझे कोई कंसोलिडेशन फेस नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि ऊपर एक कंसोलिडेट हुआ था और उसका डायरेक्ट मार्केट गिरा है। तो दिस इज द ओरिजिनल वन, राइट। 1 घंटे पे आ जाओ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर फर्स्ट कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली में कंसोलिडेशन है या नहीं है, ये मुझे शायद बताने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईआरएल आज यहीं खड़ा हूं मैं, तो ये आराम से कह सकता हूं, क्योंकि ना ही मेरा कोई फेयर वैल्यू काम किया, ना ही मेरा कोई ऑर्डर ब्लॉक काम किया। जब भी जोन के अंदर में कोई चीज काम नहीं करती तो उसका मतलब दैट इज रॉन्ग। अब ये जब ओरिजिनल कंसोलिडेशन है ना, मार्केट एक्चुअली फॉल, देन कंसोलिडेट देन फॉल। अब यहां मुझे समझ में आ गया कि दिस इज माय वन कंसोलिडेशन, वेयर इज माय सेकंड कंसोलिडेशन माय फ्रेंड्स। इफ अगर मेरे पास कोई दूसरा कंसोलिडेशन नहीं बनता है मेरे फेयर वैल्यू से आने से पहले, यस और नो वाला जो आंसर दे रहा हूं, अगर आने से पहले, तो ये एंट्री आपको ज्यादा बड़ा रिवर्सल्स नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि मार्केट में अगर वो 2 बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है तो वो रैली अपने आप में ही फेक होने लग जाती है। और अगर वो रैली फेक नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, तो वो कंटिन्यूटी कर सकती है अगेन डाउन साइड के लिए। मतलब वो वाला मामला है कि मैं यहाँ से खरीदूंगा, मेरा एसएल खाएगा, फिर खरीदूंगा, फिर एसएल खाएगा, मतलब मैं एसएल का पार्ट बनता ही चला जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। तो आशा करता हूं इस बात को बिल्कुल तहे दिल से याद रखेंगे कि जब भी हम फेयर वैल्यू पे आएंगे तो कम से कम एक्चुअल कंसोलिडेशन के बाद एटलीस्ट 2 कंसोलिडेशन होने चाहिए। अब मेरे माइंड में ये चीज आ गया कि मार्केट यहां से उठेगी, पर ये श्योरिटी है कि इधर तक जाना मेरे ख्याल से 50-50 चांस है, मतलब 50-50% चांस है कि ये इधर तक नहीं पहुंच सकती। ये मैं मान के चल रहा हूँ, रियलिटी यही कहती है कि नहीं जाएगा, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो अब मैंने ट्रेड लेना है थर्सडे को। अब आते हैं वो टॉपिक जो हमने स्टार्टिंग में चालू किया था। कौन सा टॉपिक, यहां मैंने क्यों यूज किया है, इसलिए यूज किया क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। वाई, नोट कर लीजिए आप, ठीक है, कि इंटरनल पे आएगा तो हमें कैसे कैसे आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, अब प्राइस छोड़ देते हैं, ठीक है।
अब 1 घंटे के लिए आप जस्ट अपना एशिया का जो इंडिकेटर मैंने आपको पढ़ाया उस इंडिकेटर का आप यूज करिए। सबसे पहले देखिए मार्केट कैसे आया। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है ना टाइमिंग का, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? यहां लिख देता हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर ये टॉपिक खराब है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको आइडियल टाइम बताया लंदन में, मार्केट 12:30 से 1:30 के बीच में, कितने मिनट में? 12:30 टू 1:30 के बीच में इफ टच और क्रॉस, मैं थोड़ा उसको थोड़ा कम लिखता हूं, टच और क्रॉस और स्वीप और ग्रैब, कोई भी वर्ड जो भी आपको समझ में सही लगे, ठीक है, मैं सारे लिख रहा हूं। ग्रैब, स्वीप, क्रॉस, टच इनटू above timing above timing to any higher time frame लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं 1000 बार बता चुका हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है दोस्तों, दीज टूज आर द लिक्विडिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल की कोई भी लिक्विडिटी अगर होती है वो भी हाइयर टाइम फ्रेम के, स्पेसिफिकली बिलो 50%। मतलब जैसे आप डेली टाइम फ्रेम में एंट्री मारते हैं, देखते हैं दिस इज द रैली इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब मान लो प्राइस आपके पूरे दिन में लंदन में कितनी बार ऐसा हो सकता है कि लंदन में मान लो ये दिन है, मान लो ये आपका फॉर एग्जांपल कोई फेयर वैल्यू है या नहीं है, छोड़ दो आप, लंदन में आपका बेसिकली क्या है, इसी टाइमिंग में आपका मार्केट डे लो मार देता है। वहाँ मान लो आपके पास फेयर वैल्यू होती है या ऑर्डर ब्लॉक होता है या BSL SSL कुछ भी होता है, आप एंट्री मारते हैं। तो भैया ये कॉन्सेप्ट यूज मत करना हुआ। दिस कॉन्सेप्ट ओनली वर्क व्हेन द प्राइस कम इनटू दिस टाइम लाइन्स विद द यूज ऑफ 50% द ट्रेंड। ओके, अब इसके अंदर में आपको महीने के नीचे 5 महीने आप 12 करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो पूरी करेंसी पूरा हो सकता है कि एक महीने में आपको शायद 4-5 ही ट्रेड मिले, बट द श्योरिटी ऑफ द गेन्स आर वेरी बिग, क्योंकि आप ट्रेल कर सकते हो उसे, ठीक है। तो ट्राई टू बाय इन 50% रेंज, बिलो द 50%, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अब क्वेश्चन एक और जो न्यूयॉर्क का है, ठीक है। एशिया में आपको कभी ट्रेड नहीं, ट्राई टू अवॉइड योर ट्रेड इन एशिया, राइट, प्लीज, ठीक है। यहां लिख देता हूं 1, try to trade before 11:30 AM, ठीक है। आप इसको प्लीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट लेके, तो ये क्या होता है ना, आपके सेटअप तो बन जाते हैं बट टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब दिस इज द थर्ड पार्ट फिर द टाइमिंग्स। if we are going to take a trade in a markets like 7:30, आप चलो 5:30 ले लो, आप छोड़ो, ये छोड़ दो कि 9:30 की मैं बात कर रहा हूँ, 5:30 की तो 9:30, ठीक है। अगर मैं कभी भी 9:30 ट्रेड लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या 5:30 से 9:30 के बीच में एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद एंट्री नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग बता रहा हूँ, एंट्री टाइमिंग, इसके बाद में एंट्री लोगे तो फिर लगा के चलो गधे हो, तो ऐसा नहीं है, याद रखना। जो मैंने टाइमिंग बताई है एंट्री टाइमिंग नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि जो कंडीशन है टाइमिंग, आप ट्रेड कभी भी ले सकते हो, ध्यान रखना। बस मैंने एशिया के लिए स्पेसिफिकली बोला कि 11:30 से पहले मत लेना, स्पेसिफिकेशनली बता रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसमें ट्रेड ले लो, बट पूरे दिन में हाइयर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर मान लो लंदन ने हाइयर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी नहीं ली, लेट्स सपोज दिस इज द हाइयर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक फेयर, और यहां लंदन क्लोज हो जाता है, लगभग यहां हो जाता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू बी द स्टेज 2, हम स्टेज 2 तक पहुंचे ही नहीं, अब थर्ड स्टेज पे आ गए। अगर न्यूयॉर्क आपका पूरे दिन का लो ले लेता है,
फॉर एग्जाम्पल, और वो आ जाता है हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी के ऊपर, कंडीशन नंबर वन, तो या तो वो वहां से रिवर्स हो जाएगा तो वहां से कंटिन्यू हो जाएगा, ये दो ही कंडीशन है, उसके अलावा तो हो नहीं सकती। अब ये दो कंडीशन कब होती है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ सारी कंडीशन समझते हो चलो और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। अब पहले मैं अगर न्यूयॉर्क का टाइमिंग लिख देता हूँ। अगर 5:30 से 9:30 के बीच में अगर मार्केट मान लीजिए आपका किसी भी साइड का लिक्विडिटी अभी तक नहीं लिया, इफ मार्केट, बड़ा बड़ा ठीक लगता है, इफ मार्केट इफ मार्केट हिट, हिट नहीं बोलेंगे, टेकन आउट एनी एनी लिक्विडिटी, एनी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। कोई भी लिक्विडिटी लेता है, एनी लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, देन डोंट यूज डोंट यूज न्यूयॉर्क टाइमिंग फॉर लिक्विडिटी। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस कंडीशन को समझना। अभी यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा खराब नहीं करूँगा चार्ट आप लोग के लिए, एकदम परफेक्ट रखूँगा जिससे आप लोग इजीली समझ पाए, ठीक है। देखो मैं कंडीशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हैं ना तो आपको याद नहीं, आप सद्बुद्धि में नहीं रहते, और आप फिर मेरे को ही बोलते रहे भाई आपने जो चीज़ पढ़ाई है वो काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ना मार्केट चेंज हो रहा है और चीज़ें ढंग से काम नहीं कर रही। मैं आपको इसलिए टाइमिंग पूरा ही बताती है सो दैट आपको पूरा हाथ पकड़ के बस आपको चीज़ें देखनी है। सबसे पहले अगर मान लो, अगर मार्केट ने पूरे दिन में लंदन में 11:30 से 12:30 से, इनफैक्ट 11:30 से 1:30 के बीच में भी अगर किसी भी साइड का हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले ली 50% के नीचे, तो भैया आपको 5:30 से 9:30 तक आप सिर्फ ओनली यू विल फाइंड the entry for next liquidity, literally next liquidity। मतलब मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। दिस इज योर एग्जैक्टली यू कैन से एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, प्रीवियस वीक लो, राइट। दिस इज योर एशिया मार्केट, कंसोलिडेट इन एशिया, एंड मार्केट ने अभी आपका लो लिया। लो कब लिया, दिस लो इज टेकन इन टाइम फ्रेम कौन सा है, इस टाइम फ्रेम में आपका मार्केट ने लो ले लो। इन दैट केस इन न्यूयॉर्क सेशन don't try to find out the day low, right? Don't try to find out the day low। आप डे लो की तरफ मत बढ़ो, 90% of the case डे लो नहीं जाएगा। just find out the entry price, means just find out your entry। for example, this is your order block, this is your fair value gap, this is your SMT, ICT, right? ICT, SMC, लाइक SMT कुछ भी बन सकता है आप किसी भी करेंसी में, एंड ट्राई टू टारगेट टू द नेक्स्ट बॉन्ड। नेक्स्ट बॉन्ड बेसिकली मतलब आपका ऊपर साइड पे कोई डबल टॉप की लिक्विडिटी पेंडिंग हो या डे हाई के लिए टारगेट हो, आप उसके लिए यूज करेंगे। अगर मार्केट ने ये चीज लंदन में अगर कर दी है तो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट योर लिक्विडिटी अगेन एंड अगेन। एक बार ट्रिगर हो गया तो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द लिक्विडिटी इन लंदन सेशन, इन न्यूयॉर्क सेशन। कंडीशन समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा और वाइडर रखता हूँ, चीज़ों को और वाइडर रखते हैं सो दैट आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। जितना वाइडर केस होगा उतना बेटर समझ में आएगा क्योंकि यही कंडीशन आपकी घूम फिर करके बहुत बार हो। ये तो था कंडीशन नंबर 1 माय फ्रेंड्स। मान लो if market not taken out the
any liquidity, which means external to the internal, right? External to internal, right? Then first wait for, okay, then you will wait for the liquidity, which means same entry models. अब ये जो मैंने बताया आपको, इसका बताया, अब मैं आपको बताता हूँ. First of all, the rule number is rule 1, find liquidity. ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब बार बार नहीं बताऊंगा. ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं दिस इज योर एशिया मार्केट्स. मान लो इस केस में थोड़ा सा ऊपर ले जाता है मार्केट. ठीक है, नाउ मार्केट्स गोइंग टू अप, then market's going down, and now market taken out the previous week low, previous week high. अब ये एशिया का पार्ट. ठीक है, this is your London part. Let's suppose this is your London, and now in New York start, for example New York start. So New York going to be, I repeat, New York going to be, take your interesting part. Once your New York start to trade, ले लेता है, and then you just find out the entry price. Okay, the main case is wait for the liquidity and then afterwards find out the area. Take a screenshot of this. इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ. ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने टाइमिंग, प्राइस एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट बता दिया आपको. whenever you trade in any currency, New York sessions, London sessions, this is the area, right? आप 90% ऑफ द टाइम, मैंने यहाँ गोल्ड की बात नहीं करी, डोंट ट्राई टू ट्रेड इन गोल्ड, बिटकॉइंस एंड basically on stocks, right? Please don't try to use any timing zone in Asia, London, New York with stocks, commodity, bank nifty, क्योंकि वहाँ ये काम नहीं करता. बट वेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल एक्सटर्नल रेंज एंड दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट, वो स्टॉक, करेंसी सब में काम करता है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ बैक टू द चार्ट्स. अब मैं 2-3 एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूं सो दैट वीडियो उतनी लंबी रखूंगा काम की. अब आ जाते हैं सारा कंडीशन, राइट? सबसे पहला कि क्या ऐसे उठ सकता है पर ज्यादा नहीं उठेगा. क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार कंसोलिडेशन नहीं है जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर. अब मैं टाइम फ्रेम नीचे कर दूंगा तो भाई वो वाली बात है कि मैं निकालने की कोशिश कर. जो चीज नहीं बनी है ट्राई मत करो बार बार बनाने का. ठीक है ना, सबसे पहले मैं यहाँ ध्यान से देखूंगा. दिस इज माई लंडन, राइट? लंडन है. आप दिस इज माई फ्राइडे, आप देखिए दिस इज माई लास्ट वीक का मार्केट ने पहले ही लो ले लिया है, तो मेरे लिए तो पहले ही ट्यूसडे लो ले जा चुका है, तो मेरे किसी काम का नहीं है. तो देखो अब यहां मैं ध्यान से देखूं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. मंडे देख रहे हो, इसने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली इसी मंथ के 2 हफ्ते पहले का लो ले लिया, राइट? लो ले लिया 2 वीक्स, मतलब प्रीवियस वीक, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का लो ले लिया, राइट? वो भी कह सकते हैं. और अपने फेयर वैल्यू ले लिया फेयर वैल्यू. अब जैसे ही मैं फेयर वैल्यू पे आया तो ये तो बहुत क्लियरिटी में समझ में आ गया कि मेरा लंदन का लो लिया जा चुका. अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्या उसी टाइम फ्रेम पे लिया है, टाइमिंग पे लिया जो मैंने देखी है? मेरी टाइमिंग 11:30 से 12:30, 1-1:30 के बीच में, तो 5 मिनट पे चलते हैं और 5 मिनट पे वेरीफाई करते हैं. आई जस्ट वेरीफाई कि क्या एक्चुअली में ऐसा ही हुआ है. अब मैंने ध्यान से देखा कि नहीं गाइस, दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस सेम. ये वैसा नहीं है जो मैंने आपको बोला. क्या नहीं है? ये वो नहीं है जो मैं आपको बता रहा था. क्यों बता रहा था? क्योंकि मेरी टाइमिंग क्या चाहिए दोस्तों, मेरी टाइमिंग चाहिए 90% एक्यूरेट 1:30 बजे से पहले. अगर मार्केट 1:30 बजे से पहले मुझे अगर एंट्री दे जाता है, एंट्री मतलब लिक्विडिटी हिट कर जाता है, तो फिर मुझे न्यूयॉर्क में सिर्फ एंट्री ढूंढने का काम रह जाता और बाकी कुछ नहीं करना होता. बट यहाँ कंडीशन ये है कि इसने लिक्विडिटी इस टाइम फ्रेम पे नहीं ली गई, प्रीवियस वीक जो भी है नहीं ली गई, तो हम अब न्यूयॉर्क का वेट करेंगे टू स्वीप या लंदन और टेकन आउट द लिक्विडिटी. अब लिक्विडिटी उसने ले ली, कायदे से देखा जाए तो फेयर वैल्यू पे तो हम खड़े ही हैं, पर हम अब एंट्री जब भी एग्जीक्यूट करेंगे जब न्यूयॉर्क सेशन चालू होगा और मेरे न्यूयॉर्क में भी उसी टाइम फ्रेम टाइमिंग पे 9:30 से पहले. अब 9:30 शाम के कितने होते हैं, आप
5.5 17.5 हो गए, 17.5 18.5 19.5 20.5 और 21.5 मतलब हाँ ठीक है, हमारे पास में ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास हमारी लिक्विडिटी ले ली गई है दोस्तों। अब जब इसने लिक्विडिटी ले ली है, नाउ द लिक्विडिटी टेकन आउट इन माय दैट टाइम फ्रेम जो मैं चाहता था, टाइम फ्रेम परफेक्ट पी, ठीक है परफेक्ट हो गया। अब नाउ आई एम गोइंग टू बाय, अब मैं इसे खरीद सकता हूँ विदाउट एनी, ठीक है। अब मुझे अपने सेटअप को फाइंड आउट करना है। अब जैसे क्या होता है, कभी कभार आप फाइंड आउट करते हो अपने सेटअप को कि रे भाई ये सेटअप मेरा बना है नहीं बना है, क्या मेरे को इधर का वेट करना पड़ेगा इधर का वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत एक्यूरेटली समझा रखा और पढ़ा भी रखा है कि भाई जब भी खरीदना हो, एंट्री ढूंढनी हो, तो एकदम बॉटम से टॉप तक जाओ। सबसे पहले ढूंढो अपना बेसिकली अपना एम एस एस बेस ढूंढ सकते हो या फास्ट इंड्यूसमेंट ढूंढ सकते हो, राइट। अब मैं अगर अपने फास्ट इंड्यूसमेंट की बात करूँ तो वेयर इज माई फास्ट इंड्यूसमेंट, दिस इज माई एग्जैक्टली द फास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट, राइट। देखिए फास्ट इंड्यूसमेंट बोल सकते हो या आप अपना चौक भी बोल सकते हो सरल भाषा में, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में जो भी आपका फर्स्ट इंड्यूसमेंट होता है आपका चौक होता है, तो आप इसे इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हो और यू कैन से योर चौक। तो देखिए मैंने दोनों चीज बोल दिया। आफ्टर चौक, चौक होने के बाद क्या देखना है, मुझे ये देखना है दोस्तों कि क्या मार्केट ने मुझे फेलियर स्विंग दिया। एंट्री लेने से पहले देखो फेलियर स्विंग है, यस यस यस, और इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो यस। जब मार्केट मेरा फर्स्ट टाइम, आई रिपीट, मेरा मार्केट जब फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी किसी साइड की लेगा, राइट, इंड्यूसमेंट लेगा। अब इंड्यूसमेंट किस प्रकार का इंड्यूसमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। इंड्यूसमेंट में हमेशा हमेशा बोलता हूं कि इंड्यूसमेंट परफेक्ट होना चाहिए, जब भी आप उसको मानेंगे। दिस इज नॉट द परफेक्ट, तो ये भी एक फेलियर स्विंग हो गया। तो अब मेरे पास इंड्यूसमेंट यहाँ है, राइट। तो पहले अगर वेट कर लेते हैं, मार्केट्स कम बैक। अब टाइमिंग मत देखो रे भाई 3 बजे आ रहा है मार्केट, 4 बजे आ रहा है, 5 बजे आ रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे अभी इंड्यूसमेंट्स राइट, अब मार्केट का आप देखेंगे मार्केट ने अगेन हाई मार दिया, तो नाउ द इंड्यूसमेंट्स हैपन, इंड्यूसमेंट हुआ। अब यहाँ तक आप चाहो तो 50% निकाल लो, नंबर 1। और जैसे ये तो एक दिन हो चुका है, पूरा एक दिन हो चुका है और अगला एशिया चालू हो गया। या तो आप वो कंडीशन कर सकते हो कि एशिया के लो के नीचे अगर कोई लिक्विडिटी पड़ी है, मान लो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, फेयर वैल्यू पड़ा है, अब जरूरी नहीं कि 5 मिनट देखना, आप 3 मिनट में भी जाके चेक कर सकते हो। दोनों कैपेबिलिटी आपके पास में है। जैसे मान लो 3 मिनट में मैं जाके चेकआउट करता हूँ, तो मेरे पास में आई हैव वेरी क्लियरली से कि हाँ मेरे पास में एक यू कैन से ऑर्डर ब्लॉक है या वो है, तो मैं इस जगह पे कहीं ना कहीं खरीद के एस एल यहाँ रख के एंड द टारगेट विल बी, अब मैं टारगेट क्या रखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1:4, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 1:4 मिनिमम रखेंगे आप, उसके बाद आप ट्रिल करेंगे, ठीक है। हमने वेट किया। अब एंट्री अगर आ जाती है तो भैया बहुत ही बढ़िया, अगर एंट्री नहीं आ पाती है तो डोंट ट्राई टू मैस योर सेल्फ कि भाई मेरी एंट्री नहीं आई, क्या करूँ क्या करूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एंट्री छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू फाइंड आउट योर बेनिफिशियल एरिया, राइट। अपना बेनिफिशियल एरिया समझते मतलब एक एज के साथ ट्रेड करो कि जिसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बेसिकली इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको न्यूयॉर्क की कोई भी करेंसी दिखाता है, US30, राइट, US30। उसके बाद में ना जीबीपी के मैं इस टाइम फ्रेम पे भी आऊंगा, तो इस टाइम फ्रेम पे आप कैसे मैनेज करेंगे वो दिखाता हूँ। US30 पे आ गया और US ऑयल पे आ गया, इसे डिलीट कर दें। अब सबसे पहले मैं आपको लास्ट वीक का एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक में ना हमें ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिला है। आप देखेंगे तो जनरली लास्ट वीक साइडवे तक, तो क्या हम इसमें मैनेज कर पाते ट्रेड को या नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि जो लास्ट वीक आपने ट्रेड किया उससे पहले आप डेली टाइम फ्रेम में देखो। दिस इज योर लास्ट वीक, मंडे चालू होने वाला है, पर मंडे से पहले आप अपना ये देखो कि आपका वीक कैसे चालू। सबसे पहले मैं अगर देखो तो ये सितंबर है, सितंबर का हाई ऑलरेडी मार्केट 4 अक्टूबर को ले चुका है, तो ठीक है हो गया। वो फ्राइडे को ही ऑलरेडी लिया जा चुका है, नंबर 1। तो अगर उसने एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लिया तो वेयर विल बी द माई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी माई फ्रेंड्स। तो ये हाई राइज बनता हुआ चल रहा है, तो हम यहाँ से अपनी 50% के नीचे ये भी लगा सकते हैं और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने को 50% के नीचे फेयर वैल्यू चाहिए। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया, इंटरनल है। अब जब इंटरनल आएगा जबकि जब देखेंगे, अब मैं इस वीक में क्या करना है वो देखता हूं। फिर मैंने ध्यान से देखा, ओहो मेरा इस हफ्ते के अंदर में आपका अगस्त का हाई क्या है, अगस्त का हाई है
मतलब हमारे एक मंथ का हाई लिया जा रहा है, राइट? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब मंथ्स का हाई है। तो दिस इज योर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, अपने आप में आ गया ना, देखो प्रीवियस मंथ हाई, वीक हाई। प्रीवियस मंथ का मतलब ये नहीं कि इमीडिएट प्रीवियस है, वो कोई भी मंथ का हाई हो सकता है, ठीक है ना? आप हर मंथ के हाई एंड लोज को ध्यान रखें, ठीक है? अब आपका जब आपका मंडे चालू होगा तो आपके माइंड में ये जरूर रहेगा कि अगस्त का हाई जरूर है हमारे पास। तो अगस्त के हाई के बाद में भी वही कार्रवाई चालू होती है, इंटरनल तक आएगा, नो डाउट, राइट? तो चलिए हम इसे फिगर आउट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अब सबसे पहले ये चेकआउट करिए, जब आपने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी मार्केट में लिया, तो आप थर्सडे को ले रहे हैं, अब थर्सडे से पहले आप मंडे पे आ जाइए। अब अपना डेली टाइम फ्रेम का इंडिकेटर लगाइए। चलिए गुड, मंडे को मार्केट चालू हुआ, राइट? सबसे पहले आपको सिर्फ इतना ही करना है, पहले आपको फाइंड आउट करनी है लिक्विडिटी, प्राइस वाला एरिया। टाइमिंग बात की है भाई, प्राइसिंग पहले इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल और इंटरनल कौन सी लिक्विडिटी है। मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे मार्केट आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है। तो मेरे पास एक और लिक्विडिटी आ जाती है, देखो ये मंडे वाला है, तो मंडे से लास्ट वीक का लिक्विडिटी भी लिया है, दिस इज द प्रीवियस वीक हाई। प्रीवियस वीक हाई भी हमने ले लिया, मंडे के स्टार्टिंग में ही ले लिया, ठीक है? अब मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी अभी पढ़ाई कि जो आपका प्रीवियस वीक हाई और लो है, डे है, वो कौन से टाइम फ्रेम पे लिया है, टाइमिंग पे लिया है, इंपॉर्टेंट है ना, याद आया? अब मैंने क्या बोला, प्रीवियस वीक का आपने हाई ले लिया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई? क्योंकि ये टाइमिंग जो उसने लिया है वो 11:30 से पहले, तो मैं उस टाइम पे ट्रेड नहीं डालता, तो मेरा प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी किसी काम की अब नहीं है। Just leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, and Monday. Wow, the interesting point is 11:30, right? अब 11:30 से पहले आ जाओ। सबसे पहले हम 5 मिनट पे चलते हैं, थोड़ा समझ में इजी रहेगा। 5 मिनट में आया, 1 घंटे से हम 5 मिनट में आगे अभी आ जाओ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंडिकेटर पार्ट पे, जो कि हमारा सेशन इंडिकेटर। अभी देखो मार्केट ने, मैंने कैसे कहा कि रवि भाई एशिया में तो आपने मना कर रखा ट्रेड लेने के लिए। यस, मैंने कह रखा एशिया में हमने ट्रेड नहीं लेना। एशिया में हाई ले लिया, एशिया में हाई ले लिया, मतलब लिक्विडिटी तो उसने ले ली है, जैसे उसने प्रीवियस वीक की ली थी ऐसे इसने प्रीवियस मंथ की ले ली, बहुत बढ़िया। बट हमारी टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो हम यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से भी शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? बट मैंने ये तो नहीं कहा कि लंदन अगर इसका भी ऊपर चला जाता है और उसके बाद स्वीप होके नीचे आता है तो हम वापस नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट केस में आप देखेंगे तो फर्स्ट केस में एशिया ने हाई लिया, उसके बाद तो वो ऊपर ही नहीं आया एक बार भी, तो हमें ट्रेड कहाँ लेते? तो सेम एग्जैक्ट यहाँ लंदन आया ही नहीं। अगर लंदन ने भी आपका टाइमिंग नहीं लिया है माय फ्रेंड्स, तो यू हैव टू वेट फॉर न्यूयॉर्क सेशन टू द लिक्विडिटी साइड। नाउ न्यूयॉर्क टेकन आउट द लिक्विडिटी। अब टाइमिंग वही है, देखिए एग्जैक्ट 6 बजे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ न्यूज थी कुछ थी, टाइमिंग ले लिया, ठीक है? टाइमिंग ले लिया न्यूयॉर्क ने, न्यूयॉर्क ने आपका हाई ले लिया, लेते ही 1 घंटे 5 मिनट में मार्केट ने ऊपर से झटके से डाउन मार दिया, लिक्विडिटी आ गया। अब आप जा करके यहाँ यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, और यू कैन जस्ट से कि अब अपना आप ट्रेड ढूंढ सकते हो। अब ढूंढने के लिए आप कैसे ट्रेड लेंगे? आप इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए रवि भाई। मैंने ये नहीं कहा कि आपका ट्रेड इसी टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, अगर टाइमिंग इसी टाइम पे आपको ट्रेड मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता तो अवॉइड। अब जैसे आपको बताया कि अगर कोई भी कैंडल इस प्रकार की बनती है तो उसके बाद वाला जो भी प्राइस चलेगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब मेरे को पता है कि मुझे अब शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट ने न्यूयॉर्क ने एसएल ले लिया है। अब जैसे ही न्यूयॉर्क ने एसएल ले लिया है, नाउ द पार्ट इज रिवर्सल। अब रिवर्सल वो एक ही झटके में नीचे भी आ गया, राइट? अब मैं कहाँ तक का टारगेट रखूँ? काफी लोग पूछते हैं रवि भाई मान लो अगर अभी लिक्विडिटी हो ही गई है, तो चलो इस केस में तो अवॉइड कर देते हैं। मान लो अगर लिक्विडिटी यहाँ होती और वो इस तरीके से नहीं होती, वो नॉर्मल लिक्विडिटी की तरह होती, धीरे 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 ऊपर जाके नीचे आता, तो उस केस में कंडीशन मान लो इस तरीके से होती, तो वो नॉर्मल केस के अंदर आपको पुल बैक देके शॉर्ट कर देता, ठीक है? तो अब आपका चालू हुआ फ्राइडे, क्या चालू हुआ? फ्राइडे चालू, ठीक है? अब आप यहाँ ट्राई करोगे शॉर्ट करने के लिए, मारो शॉर्ट, मारो शॉर्ट, मारो शॉर्ट। आपके पास सेटअप होना चाहिए। किस प्रकार का सेटअप मैंने आपको बताया? अगर आपकी लिक्विडिटी अगर सिंगल कैंडल पे जा रही है तो देखो भाई अवॉइड कर दो, और अगर फिर भी आपको ट्रेड लेना है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट आप फिर पूरी लिक्विडिटी के 50% के ऊपर के प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, ठीक है? कि आप इस जगह के ऊपर के लेवल पे आप ट्राई करो, ठीक है? एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट 1 घंटे का जो भी आपका फेयर वैल्यू बनेगा इसके ऊपर, अगर बनेगा तो, वैसे तो बनने लग नहीं रहा, अगर बनेगा तो यू कैन ट्राई, अगर नहीं बनता तो अवॉइड कर दो, दैट्स ऑल, सिंपल चीज है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए अगर ये सिंगल कैंडल नहीं होती तो। अगर 2-3 में होगी तो मैं देख लेता हूँ अभी,
अब यूएसडी कैट देख लेते हैं। सेम, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ वीक आपको फाइंड आउट करना है लिक्विडिटी। अब ऐसे तो मैं डेली की यूज कर रहा हूँ, मंथली चले जाओ, वीकली चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है, अब मैं इस वीक में चालू करूंगा, मेरा वीक ये चालू हो रहा है, देखिए इस ब्लैक कैंडल से चालू हो रहा है, ठीक है, ब्लैक लाइन से। अब ये पूरा वीक ऊपर उठा, अब देखते हैं इसमें कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए दिस इज योर अगस्त, अगस्त का हाई ये रहा। अब उसी वीक के अंदर अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर सितंबर हाई, आई होप, आई बिलीव यस, दिस इज योर सितंबर हाई से। ये क्या हुआ, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ हाई, ठीक है, ये हो गया। और कुछ है इस मंथ, इस वीक हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, इट डजंट मीन होगा, ठीक है। इट इज नॉट अ मीन कि होगा, मैंने मान लिया, प्रिज्यूम कर लिया कि ये हो गया, ठीक है, प्रीवियस मंथ हाई, ठीक है, उससे पहले वाली और लिक्विडिटी नहीं पड़ी। तो नाउ वी जस्ट फिगर आउट ऑन आर्ली टाइम, ठीक है। तो अभी सॉरी यस, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गया। तो एक्सटर्नल से हम कौन से टाइम फ्रेम में जाएंगे नाउ, इंटरनल, राइट। अब यहाँ से इंटरनल कितनी दूरी पे है, किधर से लेंगे, इधर से लेंगे, जो भी जहाँ से भी स्वीप मिल जाता है, मान लो आप यहाँ तक भी ले लो तो आपका 50% रेंज यहाँ निकल के आता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी लेते हैं, वैसे तो आप कैसे भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। तो दोनों इंटरनल लिक्विडिटी आपके पास में आ चुकी है। नाउ जस्ट फोकस ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे अपने इंडिकेटर को लगाऊंगा, 1 एंड 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन होता है, अरे आ जाए यार, आ गया मैं, ये हमारा फेयर वैल्यू। अब मंडे को तो कुछ भी नहीं हुआ, ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्यूसडे ने लिक्विडिटी नहीं ली है दोस्तों, नहीं ली है ट्यूसडे को लिक्विडिटी। जब भी मार्केट ट्यूसडे को लिक्विडिटी नहीं लेता है, ट्यूसडे मतलब लंदन में लिक्विडिटी नहीं लेता है, तो वो न्यूयॉर्क में लेगा। न्यूयॉर्क में टाइमली लिक्विडिटी लिया है बिल्कुल। लिक्विडिटी लेने के बाद में माय फ्रेंड्स, आई रिपीट, लिक्विडिटी लेने के बाद में आपको अपना सेल सेटअप ढूंढ लेना है। अब देखिए मैंने अभी भी बोला है, इट डजेंट मीन माय फ्रेंड कि वो डायरेक्टली इधर तक आएगा ही आएगा, वो हो सकता है कि बहुत ऊपर जाके नीचे आए, बट आपको 1:4 1:5 के ट्रेड्स के अंदर में ही सेटल करना है, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी ले लिया, लेने के बाद अब इसी दिन पे चले जाओ, गो टू द 5 मिनट, डन। लंदन ने लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क ने लिक्विडिटी यहाँ ली। अब यहाँ ध्यान से देखे चलो, दिस इज 1, this is 2, market is one sided, right, market is one sided, market exactly ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ किया, अब ये देखो ध्यान से, एग्जैक्टली आप टॉप पे जाएंगे तो मार्केट ने आपकी, नहीं यहाँ कुछ भी नहीं लिया, आई एम रियली सॉरी, यहाँ लिया, मार्केट ने आपका लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, यहाँ स्वीप हुआ है, ठीक है, यहाँ भी स्वीप हुआ है, बट इस स्वीप के बाद में मार्केट ने दूसरा हाई लिया ही नहीं है, फिर वहाँ इक्वल हाइज हो चुके हैं, स्वीप किया, परफेक्टली स्वीप है, परफेक्टली स्वीप है दोस्तों, देन मार्केट इज फॉलिंग, दिस इज लोअर लोस फॉल, लोअर लोस फॉल। नाउ यू जस्ट ट्राई टू मेक श्योर आप अपना ट्रेड डाल सकते हैं, कैसे, दिस इज योर फर्स्ट इंड्यूसमेंट, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट इंड्यूसमेंट हाई टू द बॉटम 50% के ऊपर का कोई भी पहला फेयर वैल्यू यू कैन ट्रेड, ये मेरा फेयर वैल्यू है और आप यहाँ ट्रेड डाल सकते हैं। अभी आप ट्रेड डालेंगे, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, एंड टारगेट, ऐसा नहीं बोल रहा, मैं भी बोल रहा हूँ कि आप यहाँ नहीं रख सकते भैया, 1:23 का टारगेट रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर एसएल छोटा लगता है तो आप इतना बड़ा एसएल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इधर आप 4-5 बार एंट्री ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना बड़ा टारगेट रख लो, बस पहले अपना टारगेट रखो 1:4, मिनिमम 1:4 अपना पहला टारगेट रखो, ठीक है। और आपका एसएल होगा हमेशा, एसएल जो भी फेयर वैल्यू उसके जस्ट ऊपर वाले फेयर वैल्यू पे अपना एसएल रखो, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर 1:4। देखो 1:4 आपको मिल गया है, नो डाउट आपके लिए बहुत 18 to 20 पिप्स आपका टारगेट मिला है, क्योंकि 1:4 का ट्रेड है। 1:4 के बाद हाफ क्वांटिटी बुक करके अगली हाफ क्वांटिटी 1:8 पे डाल दीजिए, ठीक है। और 1:8 तक आप बैठते, हो सकता है माइट बी पॉसिबल योर टारगेट हिट, और यू कैन से योर एसएल, मतलब आपका ट्रेलिंग एसएल हो जाए, नाउ योर ट्रेलिंग एसएल इज हिट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ ये कि अगर आप ट्रेंड के साथ भी बैठे हैं ना, तो भी आप इसमें ट्रेड डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हैं
मतलब ट्रेंड के साथ बैठे हैं तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा, बहुत तगड़ा ट्रेड मिल जाता है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हैं तो भी आप वहाँ एक ट्रेड डाल सकते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको मैं। NZCHF आज तक हमने ट्रेड नहीं लिया, पर एक रेंडम करेंसी है ट्रेड लेने में। मैं सिर्फ करंट वीक की बात कर रहा हूँ जिस वीक में कुछ नहीं हुआ है। प्रीवियस वीक में भले ही अच्छे मूव मिले, बट मैं करंट वीक की बात कर रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा प्रैक्टिस करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल जिस वीक में ट्रेड करने जा रहे हैं, एक बार मैं मंडे को मार्क कर लेता हूँ। अब मंडे से पहले मैं घर जाता हूँ और मैं मार्क कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा, ओके दिस इज माय सितंबर लो, दिस इज माय सितंबर हाई। तो ये तो बहुत क्लियर है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आई रिपीट, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब लोग बोलेंगे अरे भाई आप प्रीवियस वीक का लो ले लो, ठीक है प्रीवियस वीक का लो भी ले लिया। आप चेक कर लो प्रीवियस वीक का लो कब पड़ा है। अगर प्रीवियस वीक का लो अगर आपका मॉर्निंग में ही पड़ गया, लाइक दिस इज द प्रीवियस वीक लो एंड मंडे, मंडे को 12:30 पड़ गया रवि भाई। लोगों ने बोला रवि भाई 12:30 पड़ गया, ट्रेड डालते हैं, चलो चलो लेट्स गो चलो। अब 12:30 पड़ गया, अब डायरेक्टली तो मैं एंट्री मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मेरे को यहाँ से एक रिवर्सल साउंड तो चाहिए होगा कि मैं डायरेक्टली एंट्री मारूंगा यहीं से, जैसे अभी मैंने एओडी में दिखाया था आपको। जस्ट वेट जस्ट वेट 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 वेट, रवि भाई यहाँ स्वीप हो गया, मार दे एंट्री। यस गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आपको रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा 12:30 अगर आपका ट्रेड अगर मतलब स्वीप हो जाता है तो, वरना आप न्यूयॉर्क में वेट कर सकते हो, ठीक है। बट बाकी फॉलिंग मार्केट्स के अंदर में आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। बट आप इससे बेटर चीज़ यही है कि आप प्रीवियस मंथ एंड हाइस पे जाओ। अगर आपको फिर भी लगता है यार ये फॉलिंग एरिया है थोड़ा वैसा है, तो आप वीकली टाइम फ्रेम में चले जाओ, तो वीक के हिसाब से भी आप मैप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तो मंथ में था ही नहीं, अगर मंथ होता तो हम चेक करते। यूरो कैड और देख लेते हैं, दिस इज वीक लास्ट वीक, तो ठीक है डन। तो इस तरीके से आप अपने प्राइस को अपने लेवल्स को आप मार्क कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक अबाउट टाइम सीरीज, टाइम एंड लॉजिक, राइट। आप आराम से याद रखना, न्यूयॉर्क में जो ट्रेड आपका पड़ेगा वो बहुत ही जबरदस्त रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द शीट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना वीडियो के अंदर में। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पर्सनली पिन कर देना, रवि भाई क्या ये राइट है या नहीं, ठीक है। अगले 5-6 दिनों के 5-6 क्लासेस के अंदर में हम अपने कोर्स को पूरा समअप कर देंगे, जिसमें आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत, बस थोड़ा ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, ठीक है। जब भी ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक स्पेसिफिकली 5-6 क्लासेस बैंक निफ्टी निफ्टी एंड स्टॉक्स के लिए भी डाल दूँगा। और दूसरी चीज़, फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा आप भी बिजी रहेंगे, मैं भी बिजी रहूँगा, बट आपके मैं पूरे कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट अगर मान लो अगर 1-2 महीने में अगर मैं वीडियोस में भी आपको कंप्लीट कर देता हूँ तो उसके बाद में मैं आपके डाउट सेशन ले लूँगा, उसमें कोई, ठीक है। चलिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, अपने मामले का ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ओके।